Hello everyone, welcome to my favorite class, Learning Without Stress. Today we are going to discuss about lethal genes. This is a very important topic in genetics. lethal genes के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है कि हर जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जब मेंडल ने इसके बारे में बताया था तब यही माना जाता था कि एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है। तब इंटरजेनिक इंट्राजेनिक इन सब इंटरेक्शंस के बारे में नहीं पता था। तो हम कह सकते हैं कि ईच जीन एक्सप्रेस स्पेसिफिक फिनोटाइप, हर जीन से एक स्पेसिफिक फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है, लेकिन कुछ जीन अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वो उस जीव के लिए खतरनाक साबित होता है और इन जीन्स के एक्सप्रेशन के कारण उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो जिन खतरनाक जीन्स के कारण ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है उसे हम लीथल जीन कहते हैं, जो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उनकी वायबिलिटी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज जीन्स आर रिसेसिव। तो ये जो लीथल जीन है जिसके कारण ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ये जीन ज़्यादातर रिसेसिव होते हैं। उसी कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है जिंदा रह सकता है। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ज़्यादातर रहते हैं और जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसमिट करते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस कंडीशन में ये ट्रांसमिट नहीं कर सकते अपने आप को। तो ऑर्गेनिज्म तब नहीं मरेगा जब ये रिसेसिव होंगे, और जब ये डोमिनेंट होंगे तब ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो उस कंडीशन में उनको हम लीथल जीन कहते हैं। जैसा हमने बात की कि डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में ही ऑर्गेनिज्म विल डाई। जब ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस कंडीशन में हमेशा ही मर जाएगा तो ये कभी भी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगे। Other than lethal genes, some genes which control a specific phenotype also affect the viability of an organism to some extent. इसके अलावा कुछ ऐसे भी जीन होते हैं कि जो वायबिलिटी को तो अफेक्ट करते हैं लेकिन इतने लीथल नहीं होते कि ऑर्गेनिज्म मर ही जाए। तो इसलिए ये जीन्स वायबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जीन हैं, इन्हें हम लीथल जीन नहीं कहेंगे। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ड्रोसोफिला। वाइल्ड ड्रोसोफिला ज़्यादा वायबल होती है, जबकि वाइट आइड और वेस्टिजियल विंग्ड वाली ड्रोसोफिला उसके कंपैरिजन में, वाइल्ड के कंपैरिजन में थोड़ी कम वायबल होती है। इन जीन्स को हम लीथल जीन नहीं कहते। लीथल जीन उनको ही कहते हैं जिनके कारण ऑर्गेनिज्म मर जाता है। इसका यहाँ पे एक फेमस एग्जांपल लिया हुआ है, स्किन कलर इन माइस, बॉडी कलर, कॉट कलर इन माइस। यहाँ पे साइंटिस्ट यूनॉट ने 1905 में इसके बारे में स्टडी किया था कि ये किस तरीके से इनहेरिट होता है। तो इससे हमें पता चला कि मेंडल का जो सेग्रीगेशन का लॉ है उससे ये डेविएशन को शो करता है। वैसे रिजल्ट हमको नहीं मिलते जैसे कि मेंडल को मिले थे, और जो F2 जनरेशन का रेशियो है वो हमको 3:1 की जगह 2:1 मिलता है। फिर जब उन्होंने स्टडी किया तो उनको पता चला कि कभी भी कैपिटल वाई की कंडीशन वाला माइस नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हम पहले इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। तो येलो स्किन कलर के लिए डोमिनेंट जीन होता है कैपिटल वाई, जो स्मॉल वाई रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट होता है। ब्राउन कलर को स्मॉल वाई शो करता है। तो कैपिटल वाई कंडीशन में अगर माइस है तो वह हमेशा ही लीथल जीन होगा और वो मर जाएगा। तो जो जिंदा चूहे होंगे वो हमेशा कैपिटल वाई यानी हेट्रोजाइगस स्टेट में ही मिलेंगे। कैपिटल वाई होमोजाइगस कंडीशन में कभी भी एक जिंदा चूहा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में आते ही चूहा मर जाएगा। तो
यहाँ पे कैपिटल वाई डोमिनेंट तो है, लेकिन जब वो सिंगल होता है तो वो येलो स्किन कलर को शो करता है। सिंगल वाई जीन कभी भी डेथ को कॉज नहीं करता है। ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपनी लिथलिटी को शो करता है। होमोजाइगस यानी कैपिटल वाई होने पर ही चूहा मरेगा। तो ऐसा हमको चूहा कभी भी नहीं मिलेगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल वाई हो। हमेशा जो भी येलो स्किन कलर वाले मिलेंगे वो सब कैपिटल वाई स्मॉल वाई के कारण ही मिलेंगे, जबकि स्मॉल वाई ब्राउन स्किन कलर के लिए होता है। यहाँ पे इंटरक्रॉस दिखाया गया है येलो माउस। तो येलो माउस कभी भी कैपिटल वाई नहीं मिलेगा। तो हम हेटेरोजाइगस कंडीशन में इनका जब इंटर क्रॉस कराते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए हमको ये रिजल्ट मिलते हैं। कैपिटल वाई ये मर जाता है चूहा। कैपिटल वाई येलो स्किन कलर में ये अलाइव रहता है। येलो स्किन कलर हेटेरोजाइगस कंडीशन में अलाइव रहता है, और ये ब्राउन दोनों रिसेसिव एक साथ आ जाता है तो ये भी अलाइव रहता है। तो ये जिंदा नहीं रहेगा, तो ये हमें कभी भी नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि जो रेशियो है यहाँ पे 1:2:1 मिलने की जगह 2:1 मिलता है, क्योंकि ये जो एक है ये जिंदा नहीं रहता है। माउस विद कैपिटल वाई जीनोटाइप ऑलवेज डाई। सो रेशियो इज 2:1। तो लिथलिटी के कारण हमको ये रेशियो यहाँ पे चेंज मिलता है। हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वाई जीन इज लीथल इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, वाई जीन इज नॉट लीथल इन हेटेरोजाइगस। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कंडीशन में वो लीथल नहीं होता, उस कंडीशन में केवल येलो स्किन कलर को ही शो करता है। तो येलो स्किन कलर वाले माइस हमेशा ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप के होंगे। और ये हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि कैपिटल वाई जीनोटाइप नेवर प्रोड्यूस्ड इन नेचर। द माइस विथ कैपिटल वाई जीनोटाइप विल ऑलवेज die. So these lethal genes cannot be transmitted to next generation, और ये रिसेसिव ही होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। आप लोगों ने इतना टाइम दिया देखने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू अगेन।